हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? अब ट्रांसक्रिप्शन है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉपी किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है? मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या होता है? कॉपिंग वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को हम समझ सकते हैं बाय अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कंपोनेंट को हम कहते हैं प्रमोटर, सेकेंड कंपोनेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड टर्मिनेटर। अब अगर हम डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंड जो ये सेकेंड स्ट्रैंड है इसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। और इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 मेन रीजन्स कहां पर लोकेटेड है हमारे? प्रमोटर, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। एंड इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो अगर हम बात करें अब प्रमोटर की, प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर वो रीजन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। ये क्या होता है? रीजन वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। और प्रमोटर की लोकेशन क्या होती है? प्रमोटर हमेशा लोकेटेड होता है 5 प्राइम अपस्ट्रीम पर। 5 प्राइम अपस्ट्रीम पर। अब अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर है उसमें सीक्वेंस क्या होता है? इन यूकैरियोट्स जो प्रमोटर का सीक्वेंस होता है दैट इज इट इज TATAAAA, और इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। और अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर का सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? इट इज TATAAT, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स। नेक्स्ट रीजन क्या होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का? स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या है? इसे हम कॉमनली बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, विच मीन्स ये वो रीजन है जहां पर एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। एंड स्ट्रक्चरल जीन के बाद जो थर्ड रीजन है हमारा उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर होता है एट 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम लोकेशन। डाउनस्ट्रीम लोकेशन। और टर्मिनेटर क्या सिग्निफाई करता है? एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
तो अब हमने क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एमआरएनए की सिंथेसिस होती है जब डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉपी होता है। और कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड कॉपी होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी किया जाता है और क्या बनाया जाता है, एक एमआरएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया जाता है। अब वो कैसे होगा, प्रमोटर जीन पर कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करना शुरू करेगा एंड क्या करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा। और जब ये सिंथेसिस करते करते टर्मिनेटर रीजन तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।